तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइटुलस। तो जैसा कि आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आप किसी भी नंबर्स का HCF जिसे मासा भी कहते हैं उसको कैसे निकाल सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दो, इस वीडियो के बैकग्राउंड में एक आवाज़ सुनाई दे रही होगी, वो है फैन की आवाज़। तो फैन को तो ऑन रखना पड़ेगा क्योंकि गर्मी जो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। यदि ये ऑन नहीं रहेगा तो हम पिघल जाएंगे आपके प्यार में, जो कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया। अब देखिए, जो HCF है, जो जिसे मासा भी कहते हैं, ये दोनों के यहाँ शॉर्ट फॉर्म है। तो इसके नाम को सबसे पहले जानते हैं। देखिए, इसके नाम में सारा चीज़ छिपा है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो HCF है ना, इसका पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि H पर क्या होता है, H पर होता है हाईएस्ट, और C पर क्या होता है, C पर होता है कॉमन, क्या होता है, कॉमन होता है, और F पर क्या होता है, फैक्टर होता है, फैक्टर होता है। अब देखिए, जो यहाँ पे मासा लिखा हुआ है ना, मा से क्या होता है, महत्तम होता है, और सा से क्या होता है, समपवर्तक होता है, यानी कि ये हिंदी का शॉर्ट फॉर्म है और HCF इंग्लिश का शॉर्ट फॉर्म है। अब देखिए, HCF क्या होता है, इसके नाम से पता लगा सकते हैं। जो यहाँ पे HCF लिखा हुआ है ना, H पर होता है हाईएस्ट, यानी कि हाईएस्ट मतलब होता है जो सबसे बड़ा हो, कॉमन मतलब होता है जो सब में हो, और फैक्टर मतलब क्या होता है, गुणांक होता है। लेकिन ये गुणांक होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 8 लिखा है, ये नंबर है, हमको पता करना है इसका गुणांक क्या होगा। तो सबसे पहले आप पता कीजिए जो ये नंबर है किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो आप बोलेंगे 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा और 8 से हो जाएगा। जो ये नंबर है जिस जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है वो सब क्या हो जाएंगे, उसके फैक्टर हो जाएंगे। तो अब चलिए जानते हैं HCF को कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं वो भी आपको बता देंगे, अभी आपको समझाते हैं। यदि आप समझ जाएंगे ना तो आप देखकर ही बता देंगे कि इस नंबर का HCF क्या होगा। तो एग्जाम्पल से समझाऊं, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, 3 दोस्त हैं, मान लीजिए 2 ही दोस्त है, एक तीसरा वाला क्या है, वो लड़की के चक्कर में भाग गया है, हमसे बात ही नहीं करता है। जैसे मान लीजिए ए आप हो, ए आपका दूसरा दोस्त है, तो आप दोनों दोस्तों के पास तो और भी बहुत सारे दोस्त होंगे। जैसे मान लीजिए एक दोस्त है जो कि 1 साल पहले बना था, जो कि आपको भी जानता है और आपके दूसरे वाले दोस्त को भी जानता है। एक दोस्त ऐसा है ना जो कि 2 साल पहले बना था, जो कि आपको भी जानता है और इसको भी जानता है। एक दोस्त ऐसा है जो कि 3 साल पहले बना था, जो कि आपको सिर्फ जानता है और इसको जानता ही नहीं है। एक दोस्त ऐसा है ना जो कि 4 साल पुराना है, जो कि आपको भी जानता है, इसको भी जानता है। लेकिन एक ऐसा दोस्त है जो कि 5 साल पुराना है, जो कि सिर्फ इसको जानता है और आपको ये जानता ही नहीं है। तो देखिए, HCF क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो दोस्त ना आपके बारे में सबसे ज़्यादा जानता होगा, आप दोनों के बारे में सबसे ज़्यादा जानता होगा, वही HCF होगा। लेकिन आपके बारे में सबसे ज़्यादा कौन जानता होगा, जो सबसे पुराना दोस्त होगा वही जानता होगा। तो यहाँ पर सबसे पुराना दोस्त कौन सा है, तो यहाँ पर चलिए चेक करते हैं। ये 1 साल पहले बना था, तो वो उतना नहीं जानता होगा जितना कि ये 2 साल वाला जानता होगा। 2 साल वाला उतना नहीं जानता होगा जितना कि ये 3 साल वाला जानता होगा। लेकिन जो 3 साल वाला है ना, वो सिर्फ आपको जानता है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि हमको एक ऐसे दोस्त को पकड़ना है जो कि दोनों को जानता हो। तो यहाँ पर देखिए, एक 4 साल पुराना है जो कि आपको भी जानता है और इसको भी जानता है, जो कि सबसे पुराना है। सबसे पुराना तो ये है, लेकिन ये सिर्फ इसी को जानता है, ये आपको जानता ही नहीं है, तो ये नहीं होगा। हमको एक ऐसे दोस्त को पकड़ना, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कि दोनों को जानता हो, जो सबसे पुराना हो। तो यही सबसे पुराना है जो कि आप दोनों के बारे में जानता है, तो यही HCF हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या 8 है और यहाँ पर 12 है, ये 2 दोस्त हैं, इसके भी बहुत सारे दोस्त हैं। एक 1 साल पुराना है, एक 2 साल पुराना है, एक 4 साल पुराना है, एक 8 साल पुराना है, इसके भी बहुत सारे दोस्त हैं। एक 1 साल पुराना है, एक 2 साल पुराना है, एक 3 साल पुराना है, एक 4 साल पुराना है, एक 6 साल है, एक 12 साल पुराना है। ये तो लंगोटिया यार है उसका, क्योंकि बचपन से ही है उसका फ्रेंड। अब देखिए, कौन सा HCF हो सकता है, ये तो नहीं होगा क्योंकि 1 साल पहले जानता है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इससे भी पुराना दोस्त है जो कि दोनों को जानता है, तो ये तो नहीं होगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि एक हमारे पास ऐसा दोस्त मिल चुका है जो कि सबसे पुराना ये है, लेकिन ये तो इसमें नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। लेकिन ये है, इसमें भी है, इसमें भी है, यही सबसे पुराना दोस्त है जो कि इन दोनों के बारे में जानता है, तो यही हो जाएगा HCF। क्या आप कमेंट में बता सकते हैं इसका क्या होगा, HCF इन दोनों का क्या होगा, यानी कि इन तीनों का क्या होगा। ये तीसरा वाला दोस्त भी भागकर यहाँ पर आ गया। तो अब मान लीजिए आपके पास बड़े बड़े नंबर है, तो उनका HCF कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 48 लिखा हुआ है और यहाँ पे 50 लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या है, 84 लिखा हुआ है। तो इनका कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप ना किन्हीं भी 2 नंबर को ले लीजिए, चाहे इन दोनों को लीजिए, चाहे इन दोनों को लीजिए, चाहे आप इन दोनों को लीजिए। आपको किन्हीं भी 2 नंबर को ले लेना है। जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ले लेता हूँ, या फिर मैं क्या करता हूँ ना, इन दोनों को ले लेता हूँ। तो हमको करना क्या होता है, हमको ना अंदर बड़े वाले नंबर को रखना होता है और बाहर छोटे वाले नंबर को रखना होता है, यानी कि छोटे वाले से बड़े वाले में डिवाइड करना होता है, ऐसे समझिए। तो कितनी बार में जाएगा, तो आप बोलेंगे हमारा ये 1 टाइम में जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये नंबर। अब यहाँ से घटाएंगे तो 14 में से 8 जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे बचा है 7, तो 7 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना,
3 आ जाएगा, तो 36 हमारा यहाँ पे बन चुका है। अब क्या करेंगे, इसके रिमाइंडर को हमको बनाना है 0, लेकिन कैसे बनेगा? तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर डिवाइड वाले को सिंबल बनाइए। अब जिससे आपने डिवाइड किया है रिमाइंडर इतना आया है, किससे डिवाइड किया है? तो आप बोलेंगे 48 से डिवाइड किया है, तो इसी को ना इसमें उठा के बंद कर दीजिए, तो यहाँ पर ए आ गया। अब इसी से इसमें डिवाइड कीजिए, तो कितनी बार में जाएगा? तो आप बोलेंगे 1 टाइम में जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 36 है। अब इसमें से घटाइए, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 1, यानी कि 12 आ गया। रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं हुआ, तो हमको 0 बनाना है, लेकिन 0 कैसे बनेगा? रिमाइंडर किससे डिवाइड किए हैं कि 12 आ गया, तो आप बोलेंगे इस नंबर से डिवाइड किए हैं, तो इसी को क्या कीजिए, यहाँ पर डिवाइड वाले सिंबल बनाकर इसी में डाल दीजिए। अब डिवाइड दोबारा कीजिए, कितनी बार में जाएगा? तो आप बोलेंगे 12 यहाँ होता है 36, तो यहाँ पर 3 टाइम में जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 36, यानी कि रिमाइंडर हमारा आ गया 0। किस पर आया है 0? डिवाइड करने पर। आप बोलेंगे 12 से डिवाइड किया हूँ तो 0 आ गया है, तो 12 क्या हमारा HCF है, लेकिन किसका HCF है? इन दोनों नंबर का HCF है, इन दोनों का, लेकिन हमको तीनों का चाहिए, इन तीनों का। तो क्या करेंगे हम, जो तीसरा n नंबर बचा हुआ है ना, इसी नंबर से इसमें डिवाइड कर देंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 12 को लिखेंगे और अंदर क्या लिखेंगे, 50 को लिखेंगे। तो अब कितनी बार में जाएगा? आप बोलेंगे 12 होता है 36, 12 चौक होता है 48, यानी कि 4 बार में जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 48। जब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ये हमारा कट जाएगा। अब यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, तो क्या करेंगे, सेम जैसे यहाँ पर कर रहे थे ऐसे यहाँ पर भी करेंगे। रिमाइंडर को हमको 0 बनाना ही बनाना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड वाले सिंबल को बनाएंगे, रिमाइंडर के जस्ट ऊपर वाले नंबर को यहाँ पर लिख देंगे। अब कितनी बार में जाएगा? आप बोलेंगे 6 टाइम में जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा 12, तो कट गया, हमारा आ गया 0। किस पर आया है 0? किससे डिवाइड किए हैं? आप बोलेंगे 2 से डिवाइड किए हैं, तो 2 जो हमारा है ना, इन तीनों नंबर का HCF है। लेकिन मैं आपसे पूछूं इन दोनों का HCF क्या होगा, तो आप बोलेंगे 12 होगा, लेकिन इन तीनों का HCF क्या होगा? हमारा 2 होगा, इस तरह से। अब जैसे मान लीजिए आपके पास एक और एग्जांपल को देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, इस तरह से एक नंबर लिखा हुआ है, कोई भी नंबर ले लीजिए, इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से नंबर लिखा हुआ है। तो मैंने क्या कहा, आप किन्हीं भी 2 नंबर को ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने इन दोनों को ले लिया, तो क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर में हम छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे 152 से, तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर इस तरह से करेंगे तो 1 टाइम में जाएगा, हमारा ए आ जाएगा 0, और यहाँ पर आ जाएगा 8 और हमारा 1 कट जाएगा, 80 आ गया है। अब क्या करेंगे, हमको इसको 0 बनाना था लेकिन 0 बना नहीं, तो हम इसको यहाँ पर उतार देंगे। आपको समझा दिया हूँ, बस आप देखते जाइए। कितनी बार में जाएगा, तो आप बोलेंगे हमारा 8 3 होता है 24, 1 टाइम में जाएगा, तो 1 टाइम में जाएगा तो हमारा आ जाएगा 80, और यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हमको 0 नहीं बनाया, तो जस्ट इसके ऊपर वाले रिमाइंडर के ऊपर वाले नंबर को इसमें डाल देंगे। कितनी बार में जाएगा? आप बोलेंगे 1 टाइम में जाएगा, यहाँ पर ए नंबर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8, हमारा 1 कट जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 72। 9 8 होता है 72, यानी कि 9 टाइम में जाएगा, यहाँ पर ए रिमाइंडर आ गया 0 आ गया। किस पर आया है 0? 8 आया है, यानी कि इन दोनों का HCF 8 है, लेकिन हमको इन तीनों नंबर का चाहिए। तो क्या करेंगे, इसी नंबर को हम आखिरी वाले नंबर में डिवाइड करेंगे, यानी कि 308 में क्या कीजिए, इस नंबर से डिवाइड कीजिए 8 से। तो कितनी बार में जाएगा? आप बोलेंगे 3 8 होता है 24, यानी कि 3 बार में जाएगा। 8 3 होता है 24, तो यहाँ पर घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 6, 1 कट जाएगा। इस वाले नंबर को यहाँ पर उतार दीजिए। अब कितनी बार में जाएगा? आप बोलेंगे 8 टाइम में जाएगा, 8 टाइम में हमारा आ जाएगा 64 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4। रिमाइंडर हमारा 0 तो हुआ ही नहीं, तो अब क्या करेंगे, सेम इसी तरह से इसको भी करेंगे। यहाँ पर सिंबल बनाएंगे, अंदर 8 को डाल देंगे, 2 टाइम में हमारा आ जाएगा 8, यानी कि रिमाइंडर आ गया 0। किस पर आया है 0? आप बोलेंगे 4 से डिवाइड किया हूँ तो हमारा 0 आ गया, यानी कि इन तीनों का क्या है, 4 है। तो ऐसे करते हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा जानने वाली बात नहीं है, बस आपको नंबर को डिवाइड करना है।